नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शारजाह पुलिस प्रमुख ने ईद पर पुलिस कर्मियों को दिल से दी बधाई और सम्मान। विदेश से निकाले गए पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट हुए रद्द। कुवैत ने वीजा ट्रांसफर फीस में छूट की खत्म। अब हर वर्क परमिट पर लगेगा 150 कुवैती दिनार का चार्ज। 12 साल बाद सीधी सऊदी फ्लाइट दमिश्क पहुंची, धूमधाम से हुआ स्वागत। यूएई में भारतीय ने जीते बिग टिकट ड्रॉ में 11.68 लाख रुपए। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। शारजाह पुलिस प्रमुख ने ईद पर पुलिस कर्मियों को दिल से दी बधाई और सम्मान। ईद अल अजहा के मौके पर शारजाह पुलिस प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला मुबारक बिन आमिर ने अपने पुलिस कर्मियों को एक भावुक और खास संदेश दिया। उन्होंने न सिर्फ ईद की शुभकामनाएं दी बल्कि देश की सेवा में लगे हर अधिकारी की मेहनत और समर्पण को खुले दिल से सराहा भी। उन्होंने कहा कि आप सभी को ईद मुबारक, अल्लाह आपकी दुआएं और अच्छे कामों को कबूल करे। मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो और ईद का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। यह सिर्फ एक औपचारिक बधाई नहीं थी बल्कि उन सभी पुलिस अधिकारियों के लिए एक सच्ची तारीफ थी जो दिन रात शारजाह की सुरक्षा में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे देश और लोगों की सेवा में जो मेहनत कर रहे हैं वो बहुत मायने रखती है। अल्लाह आपको इस नेक काम का अच्छा बदला दे। उन्होंने आगे कहा कि आप जमीन पर असली हीरो हो। आप ही वो लोग हो जो मुसीबत आने पर सबसे पहले सामने आते हैं। आपकी वजह से आज हमारा देश महफूज है और मुश्किल हालात में भी हमारा झंडा ऊंचा रहता है। इस मौके पर मेजर जनरल ने पुलिस टीम को एक खास तोहफा भी दिया जो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि उनके नेतृत्व और प्यार का इजहार था। अंत में उन्होंने कहा कि आप हमारी सुरक्षा की पहली लाइन हो और हमारे देश का फख्र हो। आपकी ईमानदारी, मेहनत और लगन के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस छोटे लेकिन दिल छू लेने वाले संदेश में उन्होंने हर अधिकारी को यह महसूस कराया कि उनका काम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का बड़ा फर्ज है और इसके लिए उन्हें दिल से सलाम है। विदेश से निकाले गए पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट हुए रद्द। पाकिस्तान सरकार ने उन हजारों लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है जिन्हें विदेश में भीख मांगने और दूसरी गैरकानूनी हरकतों की वजह से देश निकाला दिया गया था। ऐसे 7,873 पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी अधिकारियों ने सीनेट कमेटी को बताया कि 2019 से 2025 के बीच सऊदी अरब, ओमान और कतर से 5,600 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया। इनमें से ज्यादातर संगठित भिखारी गैंग का हिस्सा थे। अब इन सभी लोगों को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी इनका पासपोर्ट अब दोबारा नहीं बनेगा और न ही रिन्यू होगा। ये जानकारी संसद भवन में एक मीटिंग के दौरान दी गई जिसकी अध्यक्षता सीनेटर जिशान खानजाद ने की। ये बैठक उन पाकिस्तानियों की बढ़ती संख्या पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी जो विदेश में जाकर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और देश की इज्जत खराब करते हैं। सरकार ने बताया कि 1,460 ऐसे लोग थे जो विदेश रजिस्टर्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए गए थे। अब इन प्रमोटर्स को नोटिस भेजे गए हैं और अगर उनकी गलती पाई गई तो उनके खिलाफ केस भी हो सकता है। कमेटी ने यह भी कहा कि कौन कौन से प्रमोटर सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को बाहर भेज रहे हैं, इसका पूरा खुलासा किया जाए। सेनेटर जमीर हुसैन ने चिंता जताई कि इससे पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है और सरकार को कोई ठोस प्लान बनाना चाहिए। वहीं सेनेटर शहादत अवान ने सवाल उठाया कि विदेश में किए गए अपराधों के लिए पासपोर्ट रद्द करना कितना सही है और कहा कि इस पर साफ कानून होना चाहिए। पासपोर्ट और इमिग्रेशन के डायरेक्टर मुस्तफ़ा जमाल काजी ने बताया कि कई पाकिस्तानी लोग सऊदी, ईरान और इराक जैसे देशों में वीज़ा खत्म होने के बाद भी गैरकानूनी रूप से रुके रहते हैं, खास तौर पर जायरीन। कुवैत ने वीज़ा ट्रांसफर फीस में छूट की खत्म। अब हर वर्क परमिट पर लगेगा 150 कुवैती दिनार का चार्ज। दुबई में अब कुवैत में काम करने वालों को वीज़ा ट्रांसफ़र कराने के लिए पहले जैसी छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत हर वर्क परमिट ट्रांसफ़र पर अब 150
कुवैती दिनार का फिक्स चार्ज देना होगा। ये फैसला कुवैत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ ने हाल ही में जारी किया है। उन्होंने पुराने नियम को रद्द कर दिया है जिसमें कुछ कंपनियों और संस्थाओं को फीस में छूट मिलती थी, जैसे सरकारी कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, विदेशी निवेशक, एनजीओ और ये धर्मार्थ संस्थाएं वगैरह। अब इन सभी को भी ट्रांसफर के लिए 150 कुवैती दिनार की फीस चुकानी होगी। मतलब किसी को भी अब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये बदलाव कुवैत की लेबर पॉलिसी और सख्त और साफ बनाने के लिए किया गया है ताकि हर कंपनी और सेक्टर के लिए एक जैसा नियम हो। इसके साथ ही पुराने फैसले पर रिव्यू करने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है, यानी अब सीधा नया नियम लागू होगा। 12 साल बाद सीधी सऊदी फ्लाइट दमिश्क पहुंची, धूमधाम से हुआ स्वागत। करीब 12 साल बाद सऊदी अरब से पहली सीधी पैसेंजर फ्लाइट दमिश्क पहुंची। गुरुवार 5 जून को फ्लाइनाइस की ये उड़ान रियाद से दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का जोरदार स्वागत हुआ। पारंपरिक परेड, तालियों की गूंज और गर्मजोशी से यात्रियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर रियाद में मौजूद सीरियाई दूतावास के अधिकारी भी फ्लाइट की विदाई में शामिल हुए थे। जब प्लेन दमिश्क पहुंचा तो पायलट ने कॉकपिट से सीरियाई झंडा लहराकर खुशी जाहिर की। दरअसल 2011 में सीरिया में विरोध प्रदर्शनों के बाद हालात बिगड़ गए थे और 2012 में दमिश्क के लिए ज़्यादातर फ्लाइट्स बंद हो गई थी, लेकिन अब हालात सुधरने के साथ जनवरी 2025 से कई एयरलाइनों ने दमिश्क के लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। सीरियाई एविएशन अथॉरिटी के फैसले के बाद यह फ्लाइट दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक नई शुरुआत का संकेत मानी जा रही है। यूएई में भारतीय ने जीते बिग टिकट ड्रॉ में 11.68 लाख रुपए। अबू धाबी में हुए बिग टिकट साप्ताहिक की ड्रॉ में एक भारतीय बैंकर की किस्मत चमक गई। 37 साल के मुस्तफा मोहम्मद, जो पिछले 14 साल से अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहे हैं, उन्होंने 50,000 दिरहम यानी करीब 11.68 लाख रुपए का इनाम जीता है। मुस्तफा ने टिकट नंबर 451811 के साथ ड्रॉ नंबर 275 में यह इनाम जीता। वो पिछले 4 सालों से अपने 6 दोस्तों के साथ हर महीने मिलकर टिकट खरीदते रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब जीत की कॉल आई तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल इनाम की रकम कैसे खर्च करनी है, इस पर दोस्तों का ग्रुप फैसला नहीं कर पाया है, लेकिन मुस्तफ़ा ने साफ कहा है कि अगर वो आगे भी ड्रॉ में हिस्सा लेते रहेंगे और अब उनका सपना है ग्रैंड प्राइज जीतना। बिग टिकट जून में फिर से धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। इस बार 25 मिलियन दिरहम यानी करीब 56 करोड़ रुपए का ग्रैंड प्राइज 3 जुलाई को लाइव ड्रॉ में घोषित होगा। उसी दिन 3 लोगों को 75,000 दिरहम भी मिलेंगे। इसके अलावा हर हफ्ते 3 लोगों को 1.5 लाख दिरहम का इनाम भी मिलेगा। 1 से 25 जून तक एक साथ 2 या ज़्यादा टिकट खरीदने वाले लोग बिग विन कॉन्टेस्ट में भी शामिल होंगे। इन्हें 3 जुलाई के लाइव इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जहां 20,000 से 1.5 लाख दिरहम तक के गारंटेड इनाम जीत सकते हैं। 4 चुने हुए नाम 1 जुलाई को बिग टिकट के वेबसाइट पर जारी होंगे। कार लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है। इस बार ड्रीम कार सीरीज में 3 जुलाई को निसान पेट्रोल और 3 अगस्त को रेंज रोवर वेलार जैसे इनाम जीतने को मिल सकते हैं। टिकट आप बिग टिकट की वेबसाइट से या जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल एन एयरपोर्ट के काउंटर से खरीद सकते हैं। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.89 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.30 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.60 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.62 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.83 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.31 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.87 भूटानी करेंसी थी। तो क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 302.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 304.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,065 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 369.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,636 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 372.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 399.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 402.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये
9,325 की है। क्या है आज के दिरहम रेट? तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.38 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.30 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 37.37 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.31 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.83 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.31 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.34 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।